नमस्कार, मैं हूं पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, उसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? पार्ट 1 में हमने 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर और 18 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं 14 से 18 तक। उसके बाद आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो इस प्रकार से हमने पिछली पार्ट 1 है उसमें डिस्कस किया था आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर और 28 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? इसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक आते हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं। मतलब क्या हुआ इसका? अभिव्यक्ति मतलब बोलने, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का, और अन्य स्वतंत्रताएं और क्या कौन कौन से हमें अधिकार हैं वो सारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा बार आते हैं। तो आर्टिकल 19(1) का जो ए पार्ट है उसमें क्या कहा गया है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति है हमारे देश का, उसको इसकी स्वतंत्रता है कि वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है जिस तरह से वो उसके भाषण या अभिव्यक्ति, मतलब भाषण या फिर अभिव्यक्ति, वो अपने भावनाओं को प्रकट करने का, उसे बोलने का अधिकार है। लेकिन इसके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। युक्त प्रतिबंध क्या होते हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि इसके ऊपर एक तरह से लिमिटेशंस लगाई गई हैं, सीमित है ये। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, कोई भी व्यक्ति, उसको बोलने का तो अधिकार है, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का तो अधिकार है, लेकिन वो ऐसी भाषण या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है, ऐसे वाक्यांश नहीं प्रयोग कर सकता है जिससे भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा हो, या फिर न्यायालय की अवमानना हो, या फिर किसी की मान हानि हो रही हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आर्टिकल 19(1) का बी पार्ट। तो 19(1) का बी पार्ट में क्या है कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी व्यक्ति है हमारे देश का, वो हथियार रहित, बिना हथियार के सम्मेलन कर सकता है, कहीं भी सम्मेलन कर सकता है हथियार के बिना। और आर्टिकल 19(1) का जो सी पार्ट है उसमें है संघ बनाने का अधिकार, मतलब कि जो व्यक्ति है वो संघ बना सकता है, उसको ये अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 19(1) का डी पार्ट है, वो बोलता है अबाध संचरण का अधिकार। इसका क्या अर्थ हुआ? अबाध संचरण मतलब घूमने का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी, भारत के किसी भी क्षेत्र में वो घूम सकता है, वो जा आ सकता है। उसके बाद आर्टिकल 19(1) का जो ई पार्ट है वो बोलता है निवास करने, बसने का अधिकार। इसका क्या अर्थ हुआ कि भारत का व्यक्ति है वो किसी भारत के किसी भी भाग में वो निवास कर सकता है, किसी भी भाग में बस सकता है, इसका उसको अधिकार है। और आर्टिकल 19(1) का जो एफ पार्ट है उसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति को व्यापार करने, उपजीविका और व्यापार करने का पूरा अधिकार है। तो देखिए आर्टिकल 19(1) का ए पार्ट है, उसमें क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) बी में क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार है। और आर्टिकल 19(1) सी में क्या है? संघ बनाने का अधिकार है। डी में क्या है? घूमने का, देश में कहीं भी अधिकार है। और ई में क्या है? बसने का या फिर रहने का अधिकार है। और एफ में क्या है? व्यापार करने का अधिकार है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको याद करना भी उससे उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करेक्ट कर सको। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत ही आता है, आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20, उसमें क्या कहा गया है? उसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका क्या अर्थ हुआ कि अपराधों के संबंध में अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध होता है तो उसके संबंध में उसको क्या का संरक्षण प्रदान किए जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 20 का जो एक पार्ट है, 1 क्लोज है इसका, उसमें क्या कहा गया है
कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, घटना के पश्चात विधान का प्रतिषेध। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मान लीजिए कोई भी कानून बनता है और वो कानून बनता है 13 जनवरी 2020 को, तो कोई भी व्यक्ति है, अपराधी है, वो क्या करता है, वो कोई भी अपराध करता है। तो अगर वो अपराध करता है, तो अगर उसने अपराध किया है 2019 में, तो 2019 में ये कानून लागू नहीं था, तो इसलिए इसको 2019 में जो कानून लागू था उसी के अनुसार इसको सजा दी जाएगी, ना कि कानून जो नया कानून बना है 13 जनवरी 2020 को उसके अनुसार। तो इस तरह से ये बताया गया है कि जिस तारीख को कोई भी कानून है वो लागू होता है, तो वो उस तारीख को अगर कोई अपराध करता है तो उसको, और उससे आगे किसी ने अपराध किया है तो उसको, तो इन दोनों को तो इसी कानून, जो नया कानून है, इसके तहत सजा मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने मान लीजिए 12 जनवरी और 2019 में अगर कोई अपराध किया है, तो इसको इस कानून के तहत, जो कि 13 जनवरी 2020 को बना है, इसके तहत सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कानून बाद में बना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है निर्भया केस। उस पे जो फांसी की सजा है वो जब वो कानून बना है तब से लागू हुई है। मतलब कि कानून कब बना है? निर्भया केस में। तो निर्भया केस के दोषियों को और उसके बाद जितने भी केसेस हुए हैं उन पर फांसी की सजा लागू है, उससे पहले वालों पर नहीं है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 में जो पार्ट 2 आता है 20(2), तो उसमें क्या कहा गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो कोई भी व्यक्ति है उसको एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती, एक बार से ज़्यादा दंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 20 का क्लोज 3, 20(3). उसमें क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत कहा गया है कि अपने किसी भी अपराधी को अपने ही विरुद्ध, खुद के विरुद्ध, अगर खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम इस आर्टिकल को समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन का अधिकार भी बोलते हैं इस आर्टिकल को, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति है उसको अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के अनुसार, मतलब कानून के द्वारा अगर कोई स्थापित प्रक्रिया है उसी के अनुसार वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें क्या कहा गया है? सभी व्यक्तियों को जो मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उनको निजता का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार है, स्वच्छ भोजन करने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो 1978 में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का जो केस था उसमें हुआ, और उसी में ये सब बताया गया कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, इसको सिर्फ यही नहीं कह सकते कि केवल जीवित रहने का अधिकार है, नहीं, इसके अंतर्गत हमें निजता का भी अधिकार है, हमारी गोपनीयता, हमारी जो सीक्रेसी है उसको कोई लीक न करे, इसका भी अधिकार है, स्वच्छ भोजन का भी अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने तक का भी हमें अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत स्वच्छ और जीवन जीने का अधिकार तक ही ये आर्टिकल सीमित नहीं है। और यहाँ पर देखिए शब्द हुआ है किसी भी व्यक्ति को। किसी व्यक्ति का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? किसी मतलब कि भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, इन दोनों को ही हमारे देश में ये स्वतंत्रता, ये संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी अनुच्छेद 21 में ही एक भाग क जोड़ा गया है, और ये जो भाग क है अनुच्छेद 21 का, ये कब जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया है कि 14 से और जो 18 वर्ष है यहाँ तक के बच्चों को, यहाँ तक की आयु के बच्चों को शिक्षा है वो अनिवार्य है और निःशुल्क है, फ्री शिक्षा लेने का अधिकार है। तो ये जो आर्टिकल है ये 21 कै और कब जोड़ा गया है? ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। और जो पहले ये आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन, जो आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत आता था। इसको 2002 में आर्टिकल 21 कै में जोड़ा गया है और ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आता था।
इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, ये किससे संबंधित है, ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें क्या अर्थ हुआ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसका क्या अर्थ हुआ कि कुछ दशाओं में, कुछ सर्टेन केसेस में किस तरह से गिरफ्तारी में संरक्षण प्रदान किया जाता है, उससे संबंधित है ये। इसमें क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सामान्य व्यक्ति है, और अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये 3 अधिकार है। पहले क्या, कौन सा अधिकार है, फर्स्ट तो है अब जो उसको गिरफ्तार किया गया है तो उस गिरफ्तारी का कारण जानने का उसको अधिकार है कि उसको अरेस्ट किया क्यों गया है। दूसरा क्या अधिकार है, जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको अपनी पसंद के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत कराने का अधिकार है। तीसरा क्या अधिकार है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुति का अधिकार है कि 24 घंटे के सामने उसको जज के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इसमें अगर यात्रा में जो समय लगता है वो ये दोनों शामिल नहीं किए जाते हैं। अवकाश, छुट्टी वाले दिन और यात्रा में अगर कोई समय लगता है तो वो ये दोनों इंक्लूड 24 घंटों के अंतर्गत नहीं किए जाता है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आर्टिकल 19 है, उसमें क्या कहा गया है, अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 20 है, उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 21 है, उसमें जीवन का अधिकार दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 22 है, उसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण। देखिए आर्टिकल 20 है, वो क्या कहा गया है, उसमें तो अपराध से संबंधित संरक्षण है, और आर्टिकल 22 है उसमें गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण है। तो ये दोनों, इनमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार आर्टिकल 20 में और 22 में। तो आर्टिकल 20 है वो अपराध से संबंधित है, और जो आर्टिकल 22 है वो गिरफ्तारी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 तक जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इससे रिलेटेड है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 है, उसमें क्या कहा गया है कि जो मानव है उसका कोई दुर्व्यापार करता है। दुर्व्यापार का यहाँ पर अर्थ है कि कोई भी मनुष्य है, उसका अगर कोई भी पुरुष हो, महिला हो या फिर बच्चे हो, उसको वस्तु की तरह उसको खरीद बिक्री करता है, या फिर महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार करता है, और देवदासी या फिर दास बनाता है किसी को अपना। तो इस तरह के जो कार्य है वो मानव का दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और बलात्सर्म करवाता है कोई, मतलब जबरदस्ती मजदूरी करवाता है, इस सब के प्रतिषेध करता है ये आर्टिकल 23। इसके अंतर्गत कहा गया है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मानव का दुर्व्यापार करता है, बेगार करता है, या फिर बलात्सर्म या फिर हम लोग कहें जबरदस्ती श्रम करता है, इसमें दुर्व्यापार में महिलाओं की खरीद बिक्री, बच्चों की, पुरुषों की, इन सब की खरीद बिक्री करता है, तो इस तरह का कोई व्यापार करता है तो ये हमारे संविधान के अंतर्गत एक अपराध है और इसका उल्लंघन करता है। मतलब इस तरह का कोई कार्य करता है तो उसको विधि के अनुसार दंड देने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 24। ये किससे संबंधित है, ये है कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध से संबंधित है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष या फिर इससे कम जिसकी आयु है उसको कारखाने या फिर किसी भी खान है उसमें काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ये उनके लिए जोखिमपूर्ण है। 14 वर्ष या फिर इससे कम वर्ष के बच्चों को कारखाने या खान में काम नहीं कर सकते हैं, ये एक अपराध है। अब जो हमने पढ़ा वो है आर्टिकल 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 में हमने पढ़ा मानव का दुर्व्यापार और बेगार और बलात्सर्म या जबरदस्ती श्रम करवाना, ये सब दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 24 में हमने पढ़ा कि कारखानों में या फिर कोई भी खान है उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करना प्रतिबंध है, और इसके अंतर्गत जो है कारखाना अधिनियम 1948 इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने
शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक इसके अंतर्गत आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 से। ये किससे संबंधित है? ये भारत है। देखिए मैंने प्रस्तावना में भी बताया था कि जो हमारा भारत है ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका स्वयं का कोई धर्म नहीं है। ये सभी धर्मों का सम्मान करता है। सभी धर्मों को मानने का, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसको आज़ादी है। वो जिस धर्म को मानना चाहे उसको मान सकता है, उसको प्रचार करना चाहिए उसको प्रचार कर सकता है, उसको फॉलो करना चाहिए उसको फॉलो कर सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक। तो आर्टिकल 25 है, उसमें क्या कहा गया है उसका देखिए। आर्टिकल 25 का 1 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी भारत का व्यक्ति है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। मतलब अपने मन से कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, उसको अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, उसके पास आज़ादी है, उसको आचरण करने का अधिकार है उसको, और प्रचार करने का समान हक है। सभी किसी भी व्यक्ति को उस कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, उसको फॉलो करने का अधिकार और उसको प्रचार करने का उसको समान अधिकार है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि सिख होते हैं वो सर पे, अपने सिर पे एक पग बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, और उसका उनको अधिकार है। अगर वो हेलमेट भी नहीं पहने हुए हैं तो हेलमेट भी नहीं पहनते हैं और वो पग बांधते हैं तो भी उनको उनका चालान नहीं काटा जाता है, क्योंकि हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। उनको वो सभी धर्मों का सम्मान करता है और उनके धर्म में पग बांधना, वो पगड़ी है वो बांधना जरूरी होता है, इसीलिए वो लोग बांधते हैं। उसके बाद इसी आर्टिकल में जो हिंदू शब्द है उसमें क्या क्या सम्मिलित करता है, इसमें कहा गया है आर्टिकल 25 में ही कि हिंदू शब्द है उसमें बौद्ध, जैन और सिख ये तीनों शामिल हैं, ये तीनों सम्मिलित हैं। तो देखिए इसको याद करने का तरीका है BJS। बीजेपी पार्टी है तो वहीं से याद कर सकते हैं, BJS, बौद्ध, जैन और सिख। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 के तहत हिंदू शब्द में क्या क्या सम्मिलित है, तो उसमें सम्मिलित है BJS, बौद्ध, जैन और सिख। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26। इसमें ये क्या है, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब धर्म के कार्य है, धार्मिक जो कार्य है उनके मैनेजमेंट की स्वतंत्रता से संबंधित है ये। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो कोई भी धार्मिक कार्य है उसके प्रयोजन, मतलब उसके आयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना कोई भी स्थापना कर सकता है। उनको अधिकार है किसी भी संस्थाओं की स्थापना करने का और उसको पोषण करने का, मतलब उसको पालने का, उसको बड़ा करने का अधिकार है संस्थाओं को। मतलब कि एक तरह से इनका प्रबंधन करने का, एक कोई भी उसका ढांचा है, संगठन कोई भी ढांचा बनाने का जिसका एक विशिष्ट नाम होता है, इन सबको बनाने का, इसकी स्थापना करने का और उसका पोषण करने का अधिकार, इन सब से संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 27। ये किससे संबंधित है, ये है किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। करों का अर्थ हो गया यहाँ पर टैक्स। तो ये फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है और वो ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी जो आय है उसकी आगम है उसको किसी धर्म विशेष की उन्नति, उसके विकास के ऊपर व्यय कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कर देने के लिए उसकी आगम है, जो उसकी आय है जिस पर वो व्यय कर रहा है धर्म के विकास के लिए, तो उस पर उसको कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसको मजबूर, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट याद रखने लायक है वो यही है कि टैक्स से संबंधित है, टैक्स में छूट देने से संबंधित है आर्टिकल 27। किसमें, अगर कोई विशिष्ट धर्म है उसके विकास करता है तो उसके संबंध में टैक्स में छूट देने से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 27। लेकिन याद रखने में इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आर्टिकल 27 है ये टैक्स में छूट देने से संबंधित है, शुल्क या फिर हम लोग कहें फीस, इसमें छूट देने से संबंधित नहीं है, शुल्क लगाने का नहीं है। इसमें निषेध है, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स से संबंधित है कि टैक्स नहीं लगा सकते हैं लेकिन शुल्क या फिर फी हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 28। इसमें क्या कहा गया है, इसमें है
शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट religious instruction or religious worship in certain educational institutions। इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई भी शिक्षा संस्थान है उसमें जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धर्म के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है, तो उसमें कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी व्यक्ति है वो भाग लेते हैं। जैसे कि कोई भी स्कूल हो गया, कोई भी कॉलेजेस हो गए, उसमें धर्म से संबंधित जो भी शिक्षा दी जाती है, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा रही है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है उसमें मुस्लिम धर्म के बच्चों को, उसके स्टूडेंट्स को, उन व्यक्तियों को, मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों को, इन सब व्यक्तियों को शामिल करने के लिए या फिर उसमें शिक्षा में उसकी उपासना करने के लिए या फिर उसको शामिल करने के लिए या फिर कहीं हम लोग भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 28 है, ये इसी से संबंधित है कि जो भी शिक्षण संस्थान है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति है उसको धार्मिक शिक्षा में भाग लेने और उसकी उपासना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि वो खुद या फिर अवयस्क होने तक उसका कोई संरक्षण है वो सहमति न दे। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 28 तक पढ़े हैं जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 में हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने धर्म को, जिस धर्म को वो चाहे उसको मान सकता है, उसको फॉलो कर सकते हैं, फिर कहीं उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ये सब हक उसको है। और हिंदू शब्द है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, उसमें आते हैं BJS, बौद्ध, जैन और सिख। आर्टिकल 26 में हमने पढ़ा धार्मिक कार्य के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है उसकी स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति है वो अगर वो अपने आय है उसको किसी भी विशेष धर्म के विकास के लिए लगाता है तो उसको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28 में हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी शिक्षा संस्थान में जाता है तो वहाँ पर उसको किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा लेने पर या फिर उसमें भाग लेने पर या फिर उसकी उपासना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ा उससे एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हमने आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, राइट टू फ्रीडम। उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा? आर्टिकल 19 पढ़ा अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, अबाध रूप से संचरण का अधिकार, निवास करने का, व्यापार करने का अधिकार। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 20, वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 21, वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या फिर हम लोग के जीवन का अधिकार। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा अनुच्छेद 21 का ये पार्ट क्या है, वो किससे संबंधित? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार से संबंधित। उसके बाद अनुच्छेद 22 पढ़ा, वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध से संरक्षण से संबंधित। उसके बाद हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में हमने पढ़ा मानव का दुर्व्यापार वगैरह से संबंधित और आर्टिकल 24 में हमने पढ़ा कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध से संबंधित। फिर उसके बाद हमने पढ़ा धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 पढ़ा कि सभी को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने का समान हक है। आर्टिकल 26 में हमने पढ़ा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। उसके बाद आर्टिकल 27 में पढ़ा किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। उसके बाद आर्टिकल 28 था, उसमें पढ़ा हमने शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो आज के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट क्लास में उसमें हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे पार्ट 3 में, आर्टिकल 29 से लेकर और आर्टिकल 35 तक। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।